हैव यू एवर थॉट कि हमें फ़िलासफ़ी की ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर इस सब्जेक्ट का यूज़ क्या है? क्योंकि अगर हम बात करें मैथ्स की, फ़िज़िक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, इन सभी सब्जेक्ट्स की कहीं न कहीं हमारी डेली लाइफ़ में नीड है, ज़रूरत है और हमें पता भी और इसीलिए हम इन्हें पढ़ते हैं। बट अगर बात करें फ़िलासफ़ी की, और आखिर ऐसा क्यों कहते हैं कि फ़िलासफ़ी इज़ द मदर ऑफ़ ऑल साइंसेज़? तो देखो, आज से कई साल पहले जब इंसान ने खाने के लिए अनाज, रहने के लिए घर बना लिया था, तो उसके पास बचा था काफ़ी सारा खाली टाइम। उस खाली टाइम में जब उसने देखा आकाश के ऊपर इतना बड़ा सूरज, नदियों में बहता इतना सारा पानी, पहाड़, पर्वत, ये पूरी दुनिया, ऑब्वियस सी बात है उस इंसान के मन में सवाल तो आया ही होगा कि आखिर ये सब है कहाँ और आया कहाँ से। क्योंकि बेसिकली हम सवालों से ही बने हुए हैं, हमारे अंदर हर चीज़ को लेकर सवाल है। तो उस वक्त भी इंसान के अंदर बहुत सारे सवाल आए होंगे मन में, और नॉलेज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि अभी वो नया नया ही इस धरती पर आया था, तो उसे कुछ पता भी नहीं था, कोई रीज़न नहीं था। और हम इंसानों की फितरत है कि हम सवालों के साथ बहुत ज़्यादा देर तक रह भी नहीं सकते। तो इंसान ने सही या गलत कहानियाँ बनाकर उसने किस तरह से खुद को संतुष्ट किया, हर चीज़ के लिए रीज़न दे दिए, हर चीज़ का एक कॉज बना लिया खुद ही, हालांकि उसे कुछ पता नहीं था। और वो उसी को मानने लगे, उसी पर चलने लगे, एंड उसी पर उनकी फिर कम्युनिटीज़ बन गई। जो लोग उन्हें मानते थे वो उन्हें अपने साथ रखते थे, जो उन्हें नहीं मानते थे उन्हें वो अपनी कम्युनिटी से निकाल देते थे। ऐसे करके स्टार्टिंग डेज में दुनिया चल रही थी। बट फिर कुछ लोग आए, कुछ बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग आए। और इंटेलेक्चुअल इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, इंटेलेक्चुअल इसलिए क्योंकि वो डाउट कर पाए जितनी नॉलेज अभी तक उस दुनिया में थी, इस दुनिया में नहीं, उस दुनिया में थी, पहले वाली दुनिया में। उन्होंने कुछ ना कुछ डाउट करा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, ये वेरीफाइबल नहीं है सारी नॉलेज। ये जो तुम मुझे बता रहे हो कि धरती ऐसे आई, सूरज ऐसे आया, इंसान ऐसे आई, हमारे मरने के बाद ये होगा, कुछ तो कमी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देन दे आस्किंग क्वेश्चंस, दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। दे स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग, दे स्टार्टेड वेरीफाइंग। बेसिकली यहीं से जन्म हुआ फिर फिलोसफी का। फिलोसफी इज नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट आस्किंग, डाउटिंग द नॉलेज यू हैव। तो उस एक्सपेरिमेंट से कुछ नई चीज़ें मिली, जो बायसेस थे उनसे इंसान आगे बढ़ा, और ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें झेलनी पड़ी क्योंकि वो चीज़ जो करते थे वो चीज़ उनकी कम्युनिटी से अलग थी। और यहीं से जन्म हुआ फिलॉसफी का। फिलॉसफी आपको यही तो सिखाती है, सही या गलत, जस्ट सच के साथ चलो, सच को ढूंढो, जानो। और ऐसे ऐसे करके, और यही एक्सपेरिमेंट्स, यही जो है कि वेरीफाइबल करना, चीज़ों को वेरीफाई करना, धीरे धीरे इसी चीज़ ने साइंस का रूप लिया। और जिसे आज हम साइंस समझते हैं वो साइंस एक तरह से फिलॉसफी ही है, बट विथ मोर एक्यूरेट डेटा। जब आज से कई साल पहले भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते थे, चीज़ों को जानने की कोशिश करते थे, बट उस टाइम हमारे पास इतना एक्यूरेट डेटा और टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वही चीज़ फिलॉसफी थी। तो मेरे अकॉर्डिंग इसीलिए फिलॉसफी इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल साइंसेस, बिकॉज अगर फिलॉसफी नहीं होती तो इंसान कभी भी ये सोच ही नहीं पाता, कि कभी भी चीज़ों पर डाउट कर ही नहीं पाता, और जब वो डाउट नहीं कर पाता तो वो खुद से चीज़ों को खोज नहीं पाता, और जब वो खुद से खोजता नहीं, एक्सपेरिमेंट्स नहीं करता, चीज़ों को जब समझने की कोशिश नहीं करता, तो साइंस भी नहीं आ पाती। सो दैट इज़ वाई आई थिंक वी से फिलॉसफी इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, और ये चीज़ आगे बढ़ती रहनी चाहिए। तो यही था मेरा ऑब्जर्वेशन इस चीज़ के ऊपर। अगर इससे तुम्हें ये थॉट तुम्हें कैसा लगा, मुझे बस इतना बताना। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।